राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो दोपहर का समय हो रहा था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उसी के बाद का ब्लॉग है ये। तो मैं आ गई हूँ किचन में और इधर कटोरी में मैंने ले लिए थे ये पॉपकॉर्न के दाने। तो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी आज पॉपकॉर्न, जो कि बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान से तरीके से घर पर ही बन के तैयार हो जाते हैं। तो इधर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें डाल दिया था ऑयल। मैंने सरसों का तेल डाला था, वैसे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो जब वह गर्म हो गया है तो मैंने जो पॉपकॉर्न निकाले थे कटोरी में उनको इसमें डाल दिया है और ढक्कन को कर दिया है बंद। ढक्कन से जो सीटी थी और जो रबड़ थी ना, वो मैंने निकाल दी थी और इसके बाद इनको बंद करके रख दिया है। तो 1 मिनट में ही बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे ये। और इसके बाद देखिए 1 मिनट हो गया था और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं गर्मा गर्म। तो घर पे देखिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा और ये सारी चीज़ें ना बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो जब भी बच्चों का मन होता है मैं इसी तरह से उनके लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ। और हमारे यहाँ इनको मक्के के फूले भी बोलते हैं। तो हमारे फूले ना बन के तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया फूले फूले मक्के के फूले बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने निकाल दिया है इनको कटोरी में। यहाँ पर ये ले ली है मैंने कलरफुल कटोरी। ये प्लास्टिक की कटोरी थी, इनका यूज कम ही रहता है क्योंकि हस्बैंड जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता प्लास्टिक, मतलब किचन में यूज करना। लेकिन ये मैंने ले ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये कलरफुल हैं तो मैंने जो फूले हैं इन्हीं में निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर इनमें मैंने नमक भी डाल दिया था क्योंकि थोड़ा नमक का फ्लेवर आएगा तो ये अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे फूले बन गए हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि बच्चों की तो ये मनपसंद चीज़ें होती हैं। तो जब भी बच्चों का मन करता है तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को फूले दे दिए थे और इसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे तो बोल रहे थे चाय के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय बन गई है। इसके बाद चाय को मैंने छान लिया है और मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई थी क्योंकि मम्मी जी हैं नहीं, मम्मी जी बाहर गई हुई हैं। तो 2 कप चाय बनाई थी बस। तो चाय बन चुकी है। अपने लिए मैंने उधर ही रख दी थी चाय निकाल करके और हस्बैंड जी को मैं यहाँ लेकर के आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी कर रहे थे अपना काम तो उनके लिए मैंने चाय दे दी थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो जो भी छत पे कपड़े सूख रहे थे वो मैं लेकर के आ गई हूँ। तो देखिए आजकल क्या है, धूप बहुत तेज़ निकलती है और बहुत ही जल्दी ना कपड़े सूख भी जाते हैं। तो कपड़े सारे सूख गए थे तो मैंने इनको तय लगा करके रख दिया है। तो यहाँ पर कपड़े जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह थी तो उनको मैंने एक साइड करके रख दिया था और जो भी जैकेट स्वेटर वगैरह थे उनको मैंने तय लगा करके एक साइड रख दिया है। और देखिए अगर हम जैसे कपड़ों को, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती हैं उनको अगर एक तरफ करके रख दो ना, फिर क्या होता है कि सुबह में इतनी भागम भाग, मतलब जो ढूंढने में हमारा वेस्ट हो जाता है ना समय, वो बच जाता है। तो मैं अलग अलग ही रख देती हूँ सारे कपड़े, जिससे कि जिसको जो लेना हो वो उनको तुरंत मिल जाए। तो सारे कपड़े लगा करके रख दिए थे और इधर आदर्श के ना क्वेश्चन, मतलब सवाल जवाब ख़त्म ही नहीं होते। कभी कुछ पूछता रहेगा, इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्यों है, मतलब ये सारे, मतलब उसके सवाल जवाब चलते रहते हैं। और कपड़े भी मैंने सारे तय लगा करके रख दिए थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बच्चों के लिए बना दिया था दूध और मैं लेकर के आ गई हूँ बच्चों के लिए दूध। और बच्चे अपना कर रहे थे स्कूल का अपना होमवर्क। तो बच्चों का ये चलता रहता है, जब मन होता है तो किताबें खोल के बैठ जाते हैं, जब मन होता है ना तो आपस में झगड़ा भी करने लग जाते हैं। और बच्चों से ना घर में वैसे रौनक भी बहुत रहती है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं, शांति बनी रहती है। और आने के बाद फिर से ना ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। तो अगर नहीं रहते तब भी अच्छा नहीं लगता और रहते हैं ना तो भी घर में बहुत ज़्यादा, मतलब शोरगुल बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद बच्चों को दूध दे दिया है मैंने और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और इसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो चाय वगैरह पी थी, उसके बर्तन थे। तो यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन वगैरह वो भी मैंने ले लिए हैं। तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। और देखिए मैं किचन में आ गई तो आदर्श फिर से आ गया है और फिर से वही उसके शुरू हो गए थे सवाल और जवाब। और अच्छा भी लगता है वैसे जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं ना, सवाल पूछते हैं फिर अगर आंसर देते हैं तो
अच्छा लगता है कि चलो बच्चे कुछ चीज़ को तो ध्यान दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो कि हम बड़ों को नहीं पता होती और छोटे को पता होती है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते और उनके आंसर ना छोटे छोटे, हाँ, मतलब बच्चों को पता होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों से हमें भी कुछ सीखने को ही मिल रहा है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी बहुत ही ख़ास रेसिपी। तो ये बची हुई थी दिवाली की खील, जो कि अब काम में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज इनकी एक रेसिपी ही बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको साफ़ कर लिया था क्योंकि इसमें ना कुछ धान के टुकड़े भी होते हैं। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें इनको डाल दिया है। थोड़ा सा ना मैं इनको भून लूँगी। तो मतलब इतना भूनूँगी जैसे कि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। जैसे हाथ से हम दबाएंगे तो ये टूटने लगेंगे और थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से गर्म कर लिया था और ये ना क्रिस्पी हो गए थे। फिर मैंने गैस को कर दिया है बंद और इनको छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। तो ये दिवाली की खील थी, बच्चों ने नहीं खाई थी तो रखी थी। तो आज हम इन्हीं से बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो यहाँ पर ये ठंडी हो गई हैं और इसके बाद मैंने इनको जार में डाल करके बारीक पाउडर इनका बना लिया है। तो काफ़ी अच्छे से और बहुत ही आसान से तरीके से ये पीस चुकी हैं और इनका बारीक सा देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो 2 बार में मैंने इनको पीस लिया था और यहाँ पर हमारा जो बारीक पाउडर है ना वो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है दूध और दूध को अच्छे से उबाल लिया है और इसको ना थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। और इसके बाद जब ये गाढ़ा हो गया तो मैंने चीनी डाल दी है इसमें और इसके बाद थोड़ा और मैंने इसको पकाया है जिससे ये थोड़ा सा और ना गाढ़ा हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने खील पीस के रखी थी उसका जो पाउडर बना के तैयार किया है उसको भी इसमें डाल दिया है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा हल्का होता है। जो हमारा खील का पाउडर होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये निकलेगा कढ़ाई के अंदर से। तो इसीलिए ना मैंने गैस को स्लो कर दिया था और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये अच्छे से देखिए मिल चुका है दूध में और इसको हम पका लेंगे तब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये बहुत जल्दी से देखिए गाढ़ा हो जाता है, छोड़ना नहीं है इसको, बस चलाते रहना है। और इधर देखिए आदर्श लगा हुआ है, पता नहीं क्या बना रहा है, ये नींबू पानी बना रहा था शायद। तो यहाँ नींबू ले लिया है इसने और इसमें नमक वगैरह डालने लगा हुआ है। और इसके बाद ये मिश्रण देखिए पक चुका है और इसमें मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा, जिससे ना ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें इलायची पाउडर। और इसमें डालना चाहें तो हम यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था मिल्क पाउडर। मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया था और इलायची पाउडर डाल दिया था। इसके बाद मैंने एक थाल ले लिया था और इसमें घी लगा दिया है और इस मिश्रण को मैं निकाल करके रखूँगी इस थाली में। और घी लगाने से क्या है, ये चिपकेंगी नहीं, हमारी जो बर्फ़ी हैं बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगी। तो हमारा जो मिश्रण था ना वो एकदम से तैयार हो चुका है। और देखिए ये ना बर्तन को छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं कढ़ाई को छोड़ने लगा है और एकदम ये बहुत ही अच्छे से बंधने लगा है। तो यहाँ पर ये पक कर के तैयार हो गया था और इसको मैंने निकाल दिया है इस थाली में जिसमें मैंने घी लगा करके रखा था। इसको मैंने थाली में निकाल दिया है और इसके बाद मैंने इसको चारों तरफ मतलब फैला लिया था और इसको मैंने हाथ से सेट कर दिया है जिससे ये अच्छे से ना सेट हो जाएगा। चम्मच से सेट नहीं हो पा रहा था इतनी जल्दी, तो हाथ से फटाफट से मैंने इसको सेट कर लिया है और इसको रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट में ये ठंडी हो गई थी और इसके बाद ना मैंने इस तरह की मतलब आकृति दे दी थी जैसे कि काजू कतली की होती है। तो मैंने इनको काट लिया है यहाँ पर
और देखिए मैंने चम्मच से निकाल दिया है इनको, तो बहुत ही आराम से ये निकल चुकी हैं, ना तो ये टूट रही थी और ना ही ये चिपक रही थी थाली में। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। ना ही ज़्यादा हमें तामझाम की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई ज़्यादा हमें सामान इसमें डालना पड़ा। बस दिवाली की खील से हमारी स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी मिठाई बन के तैयार हो चुकी है।